हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चन का सेट लाए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण साबित होगा, लाभदायक साबित होगा। जैसे कि बीपीएससी 67 आने वाले हैं, यूपीपीसीएस, यूपीआरओ का एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है और जो है इसी तरह से जो है और भी आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें जो है जीएस का पार्ट जो है इम्पोर्टेंट होता है, उसका रोल इम्पोर्टेंट होता है। तो 50 जीएस क्वेश्चन के हम लेके आए हैं आपके लिए। जो है आप एक एक करके क्वेश्चंस देखिए, उसका आंसर देखिए, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी से है। उपराष्ट्रपति का, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा संसद। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलके जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, चुनाव करते हैं, सभी सदस्य। डैट मीन्स क्या हुआ, जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी, जो नॉमिनेट सदस्य हैं, जैसे कि राज्यसभा में जो है 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है। तो जो मतलब सभी सदस्य जो नॉमिनेट हैं वो भी, जो निर्वाचित हैं वो भी। और राष्ट्रपति में सिर्फ जो है निर्वाचित जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा राज्यसभा के, वही भाग लेते हैं, साथ में जो है विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, राष्ट्रपति में। लेकिन जो है उपराष्ट्रपति में सिर्फ जो है लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 40। हमने पहले भी बता चुका है, बिहार में लोकसभा जो है, लोकसभा सदस्य संख्या 40 है, राज्यसभा 16 है, ठीक है, विधानसभा 243 है, ठीक है। तो इस तरह से जो है लोकसभा की संख्या जो बिहार में 40 है, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी से है। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? इसका आंसर होगा सोवियत रूस, ठीक है, रूस के सहयोग से बना है 1964 में, 1964 में, ठीक है। ये आईओसी के अंतर्गत आता है बरौनी का तेल शोधक कारखाना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग में कौन से? देखिए, प्राचीन समय में उस नगर को क्या कहा जाता था और वर्तमान में क्या कहा जाता था। जैसे कि अभी देखिए बोध गया है वर्तमान में, तो उसका नाम प्राचीन काल में क्या था? वज्रासन। बिहार शरीफ का प्राचीन काल में नाम था ओदंतपुरी। पटना का पाटलिपुत्र, ये तो विख्यात ही है। लेकिन जो है भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र जो है अंग कहलाता था, वैशाली नहीं कहलाता था, ठीक है। वैशाली का जो अभी क्षेत्र है हाजीपुर वगैरह है, ठीक है। तो इस तरह से जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल से बटाने जलाशय योजना किन 2 राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? ये होगा बिहार और झारखंड। बटाने जलाशय परियोजना जो है बिहार झारखंड की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? इसका आंसर होगा फल्गु। फल्गु को ही हम निरंजना नदी भी कहते हैं। ये गंगा की सहायक नदी है और जो है निरंजना नदी, जहाँ पे जो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, निरंजना नदी के किनारे बोधगया में, ठीक है। ये फल्गु नदी जो है हिंदुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, बौद्ध के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो यहीं पे जो है हम पितृपक्ष में जो है यहाँ पे जो है गया में जाते हैं और यहीं पे जो है पिंडदान वगैरह करते हैं हिंदू लोग। तो फल्गु को गुप्त गंगा भी कहते हैं। गुप्त गंगा अगर पूछे गुप्त गंगा किसको कहते हैं, तो फल्गु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई जिले में है, उसका आंसर होगा अजय नदी, ठीक है। अजय नदी का उद्गम स्थल जो है जमुई जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर होगा बनेरघट्टा जैविक उद्यान, कर्नाटक में है, बेंगलुरु। गिर अभ्यारण्य के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया? गिर अभ्यारण्य देखिए गुजरात में है और उसको जो है पालपुर कुनो में ट्रांसफ़र किया जा रहा है कुछ शेरों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा, तो ये इसका आंसर होगा पूर्वी भाग, जैसे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार वगैरह में पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कोंकण रेलवे किन किन स्थानों के बीच
शुरू की गई है। तो ये देखिए महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलोर तक शुरू की गई। ये जो है इंडियन रेलवे की सहायक कंपनी है कोंकण रेलवे। 1998 में ये चलाई गई थी कोंकण रेलवे। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे। ठीक है, पर्णपाती जो साल में अपने पत्ते जो है ग्रीष्म ऋतु के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, यह हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून से। देखिए 70% बारिश जो होती है भारत में इसी से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून से वही 20% के करीब होती है। और जो है पूर्वी जेट स्ट्रीम जो ठंड के मौसम में होता है उत्तर भारत में पड़ता है, जो गेहूं के लिए लाभदायक होता है, उससे मात्र 10%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का बृहद स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। ठीक है, 65% अभी भी जो है 65% ऊर्जा जो है ऊर्जा का स्रोत भारत में जो है तापीय ऊर्जा ही है, 65%। विली विली, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। विली विली क्या है? ये जो है विली विली उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, जिसको जो है चाइना में हरिकेन कहते हैं, अटलांटिक महासागर में इसको अटलांटिक महासागर में हरिकेन कहते हैं, चाइना में इसको टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में पाया जाता है। निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म विकसित किए गए थे? इसका आंसर होगा मैक्सिको। बौनी गेहूं का जो है जो उच्च हाइब्रिड हाइल्डिंग वैरायटी जो है मैक्सिको में विकसित किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिका के थे वो जो है मैक्सिको में जाके रिसर्च किए थे बौनी गेहूं पे, और उसी से जो है हरित क्रांति आया था। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग हैं, और भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन हैं। ठीक है, तो मैक्सिको में ये जो है, और फिलीपींस से उच्च किस्म के उच्च उपज जो है वो किस्म के बीज जो है चावल के बीज आए थे, यहाँ से गेहूं के बीज, मैक्सिको से गेहूं के बीज आए थे। नासिक, देखिए नासिक जो है किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर होगा गोदावरी। नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर। निम्न में से किसे सागर माथा के रूप में जाना जाता है? ठीक, इसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, साथ ही विश्व की सर्वोच्च पूरे विश्व की सर्वोच्च चोटी है। और यह जो है नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और जो है तिब्बत में कोलोलंगमा के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में कोलोलंगमा, और नेपाल में सागर माथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मोटा अनाज कहते हैं? इसका आंसर होगा रागी। रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब जो मोटे अनाज के में आते हैं। ठीक है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है लघु परियोजनाओं से। लघु परियोजनाओं से जो है 47.78, दैट मीन्स 48% मोटा मोटी। ठीक है, निम्न में से कौन सा विश्व का एक सबसे शुष्क मरुस्थल है? ये आटाकामा है, चिली में। ये आटाकामा मरुस्थल चिली में पाया जाता है। सबसे शुष्क और गर्म मरुस्थल जो है आटाकामा को ही कहा जाता है। ठीक है, और सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी को कहा जाता है, जो चीन और मंगोलिया में पाया जाता है। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाबाजी ठाकुरदास ने। किसने की थी? बाबाजी ठाकुरदास ने। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर होगा पूर्वी एशिया। देखिए जापान वगैरह जो है, चाइना वगैरह जो है पूर्वी एशिया में ही है। ठीक है, और जो है उसके बाद जो है दक्षिण एशिया आएगा। ठीक है, भारत दक्षिण एशिया में ही है, तो पहले पूर्वी एशिया, उसके बाद जो है दक्षिण एशिया। तुगलक काल में, देखिए मिडावल इंडिया से क्वेश्चन है, मिडावल इंडियन हिस्ट्री से। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी? इसका आंसर होगा बिहार शरीफ। तुगलक काल में गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। अंग्रेजों ने पटना में, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? इसका आंसर होगा शाहजहाँ। ठीक है, 1651 ईस्वी में 1651 में
पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में कब 1857 ईस्वी का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? इसका आंसर होगा 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना में जो है विद्रोह की शुरुआत हुई, और वहाँ के पटना के पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? इसका आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में जो है मोहम्मद सादिक जो है ईरान का था, वो बिहार में आया था। निम्न में से किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया? इसका आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक है, और उसके पाटलिपुत्र पर आक्रमण की चर्चा जो है पतंजलि के महाभाष्य से भी मिलती है। ठीक है, पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य, उससे भी इसकी चर्चा मिलती है। मॉडर्न इंडिया से देखिए क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा जो है किसने दिया था? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। बिहार में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र, देखिए नालंदा, ये गुप्त वंश के शासक थे कुमारगुप्त प्रथम, इन्होंने ही 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला, उदंतपुरी वगैरह 8वीं शताब्दी के हैं विश्वविद्यालय। दरभंगा में तो खैर कोई विश्वविद्यालय नहीं था उस समय, तो नालंदा सबसे प्राचीन है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन का कथन है कांग्रेस आंदोलन मतलब जो है जन आंदोलन नहीं था, लोगों द्वारा प्रेरित नहीं था। ठीक है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर होगा राजा राममोहन राय। इन्होंने ही पहली बार जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में सुधार की मांग की थी। ठीक है, राजा राममोहन राय ने। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया? इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। ये चंपारण के मुरली भरोहा गांव के थे, और इन्होंने जो है कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन 1916 में जो है महात्मा गांधी के साथ मुलाकात की थी और उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। तब जो है 1917 में महात्मा गांधी चंपारण गए थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक, जिसको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी कहते हैं, शॉर्ट में एटक कहते हैं, 1920 में ये हुआ था और बम्बई में हुआ था इसकी पहली ठीक है, इसकी पहला अधिवेशन या सम्मेलन। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, ये लखनऊ में आयोजित की गई थी 1936 में। ठीक है, पहला अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय किसान महासभा का। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और जो है इसके महासचिव जो थे NG रंगा थे। महासचिव कौन थे? NG रंगा, और प्रथम अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर होगा वर्ष 1939 में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में जब उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था, तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 1939। 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? लखनऊ में तो ये बेगम हजरत महल। ठीक है, तात्या टोपे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का, इन्होंने ग्वालियर में जो है नेतृत्व किया था। ग्वालियर और कानपुर में रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर, नाना साहब जो है कानपुर में किए थे। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंधू पंत था। ठीक है, ये भी पूछता है, धोंधू पंत जो है नाना साहब का नाम था, तात्या टोपे जो है का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा क्यों हुए थे? तो इसका आंसर होगा बी, सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। एक्चुअली हुआ था क्या, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल ने जो है रौलट एक्ट का विरोध किया था, तो उनको जो है रौलट एक्ट के विरोध करने के कारण उनको बंदी बना लिया गया था। तो ये पंजाब के लोकप्रिय नेता थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, और उनके जो है बंदी बनाने के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया था। बाद में जो है आप देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है इसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? इसका आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन।
कांग्रेस से पूर्व अगर पूछे क्वेश्चन, जो कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। रॉबर्ट एक्ट कब पारित हुआ था? वर्ष 1919 में। ठीक है, इसी को हम ब्लैक एक्ट कहते हैं, काला कानून भी कहते हैं, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून भी कहते हैं। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये एक्ट बना था। ठीक है, तो 1919 में पारित हुआ था। वैद्युत आवेश, ये जनरल साइंस से क्वेश्चन है। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा संधारित्र या कैपेसिटर। ठीक है, इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं या हिंदी में संधारित्र कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? ये कैडमियम होगा। कैडमियम जो है नियंत्रक क्षण, कंट्रोलर की भूमिका निभाता है। ये न्यूट्रॉन को जो है अवशोषित कर लेता है। जैसे कि सीरीज में निकलता है 3 न्यूट्रॉन, फिर 3 से फिर ऐसे करके, तो 3 न्यूट्रॉन्स में 2 को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये तीनों जो है परमाणु ईंधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की किस अवस्था का तापक्रम सबसे अधिक होगा? इसका आंसर होगा वाष्प या भाप। ठीक है, वेपर का, वेपर। ठीक है, आप जानते हैं कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन ये भी, जो गर्म जल में ज़्यादा गर्म जलन होती है या भाप में? तो भाप में, क्योंकि भाप का जो है गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो तापक्रम जो है सर्वाधिक किसका होगा? भाप का होगा। किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी? ठीक है, इसका आंसर होगा बर्फ अवस्था में। इसमें जो है जल की गतिशीलता जो है न्यूनतम होगी। खाने का नमक NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, ये किससे बनता है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। ठीक है, अम्ल मीन्स एसिड और क्षार मीन्स बेस। तो जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, और जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों मिलके जो है NaCl प्लस H2O डेट मीन्स जल, तो दोनों मिलके जो है NaCl और H2O का निर्माण करते हैं। NaCl जो है नमक के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, और पानी जो है भाप बन के हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर क्यों होता है? इसका क्या कारण है? इसका आंसर होगा बी होगा, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। हीरा की संरचना जो है चतुष्फलकीय होती है। इस कारण जो है हीरा जो है, ऐसा माना जाता है विश्व में सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। ठीक है, वायुमंडलीय ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, उसके ह्रास होने का क्या कारण है? मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आप जान लेते हैं कि ओजोन परत जो पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और इसका कारण जो है, इसके क्षरण का जो, ये हमें पराबैंगनी किरणों से, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और इसके क्षरण का जो है मुख्य कारण क्या है? हेलोजन गैस है। हेलोजन गैस में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। एक्चुअली है क्या, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, तो ये सब जो है ओजोन परत को ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, क्लोरीन की अपेक्षा। लेकिन एक्चुअली क्लोरीन का हम उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन का, तो जो है ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा? क्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क में भूख तथा प्यास का संकेत देने वाला केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस। देखिए, सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों जो है बुद्धि का, तर्क का, ठीक है, ये सब जो है मानसिक तर्क का, आपका मानसिक लेवल क्या है, ये सब सेरेब्रम का है। मेडुला ऑब्लांगाटा जो है श्वसन का है, हृदय के धड़कने का है, और रक्तचाप का है, ब्लड प्रेशर का। हाइपोथैलेमस जो है भूख और प्यास का संकेत देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में, जिसको हम इंग्लिश में मेमल कहते हैं, ठीक है, स्तनधारियों में प्रोलैक्टिन स्रावित होता है। इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को हम इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, कि अगले हिस्से से जो है प्रोलैक्टिन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्णांध व्यक्ति, वर्णांध डेट मीन्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, किन किन रंगों को पहचानने में असमर्थ होता है? तो सीधा ये प्राथमिक रंग को नहीं पहचान पाते हैं, तो इसका आंसर होगा हरा, लाल, ठीक है, तो एवं नीला भी हो सकता है, होगा। तो प्राथमिक रंग में यही आते हैं, हरा, लाल, नीला, लेकिन ऑप्शन में हरा लाल दिया हुआ है, तो हरा लाल ही मारेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड को जमाने के लिए, ब्लड को थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? विटामिन के। वही जब हमारा मतलब कि जो है ब्लड निकलता है शरीर के बाहर, किसी कभी कट जाता है उंगली वगैरह, तो विटामिन के जो है उसको थक्का बनाता है, ब्लड क्लॉट करता है। ठीक है। वसा में देखिए, फैट में किस कारण से अधिक ऊर्जा का संचय होता है? इसका कारण क्या होगा? जल की कमी के कारण। वसा में जो है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जल कम पाया जाता है, और साथ में जो है ऑक्सीजन भी देखिए कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है दोनों में जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है दोनों में। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में जो वसा में जो है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा जो है ऑक्सीजन कम पाया जाता है और जल भी कम पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। जल की कमी के कारण जो है वसा में अधिक ऊर्जा। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है, 9 कैलोरी, और 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट में जो है 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत क्या आते हैं? प्रथम पोषक, ठीक है, या प्रथम उत्पादक भी इसको कह सकते हैं, प्रथम पोषक भी कह सकते हैं। तो प्रथम पोषक जो है हरित पादप होता है। ठीक है, क्योंकि उसी से प्रथम पोषक है, उसी से हम अनाज, वही अनाज हमें देता है, फल देता है, सब्जियां देता है। तो प्रथम पोषक जो है, ठीक है। द्वितीय पोषक या प्रथम उपभोक्ता हम शाकाहारी जंतु को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक कलर ब्लाइंडनेस का फिर क्वेश्चन आ गया है। कलर ब्लाइंडनेस जो है जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, तो इसका देखिए सामान्य पुरुष तथा वर्णांध नारी के विवाह से बच्चे होंगे, तो इसका आंसर होगा वर्णांध पुत्र और वाहक पुत्रियां। तो बेटा जो होगा कलर ब्लाइंडनेस ही होगा उसको बीमारी, लेकिन पुत्रियों में बीमारी नहीं होगी, वो कैरियर का काम करेगी। अमूमन एक्सेप्शन में देखा जाता है कि जो है जेनेटिक डिजीज जो होता है वो पुरुषों में ही होता है जनरली। एक्सेप्शन में हो सकता है कि किसी महिला को हो। महिलाएं सिर्फ कैरियर का काम करती हैं। ठीक है, जैसे हेमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब जेनेटिक डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुओं को दी जाने वाली इन्फेंट या, ठीक है, चाइल्ड को जो है दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी किन रोगों से प्रतिरक्षा करती है? देखिए डीपीटी, तो देखिए 3 बीमारी हैं, तीनों का पहला अक्षर ले लिया गया है। ठीक है, देखिए डी से डिप्थीरिया होगा, पी से पर्ट्यूसिस होगा, पर्ट्यूसिस को हिंदी में काली खांसी कहते हैं, और टी से टिटनेस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ठीक है, डीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से है। देखिए शिक्षा से जुड़ा हुआ लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? ये जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। 1835 में ये लाया गया था मैकाले पद्धति, जिसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं, जो वह ऊपर के लोग पढ़ेंगे और वही जो है निचले स्तर पे शिक्षा फैलाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? इसका आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1823 तक भारत का जो है गवर्नर रहा था। अम्लीय वर्षा होने का क्या कारण है? तो इसका है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर और जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण जो है अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे? नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा वगैरह में, जहाँ पे ठीक है ज़्यादा ठंड पड़ती है। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह। देखिए मोपला जो है मालाबार तट के हैं, केरल के हैं, मुस्लिम, केरल के मुस्लिम, मालाबार तट के मुस्लिम हैं, और जो है उनको मोपला कहा जाता है। और 1921 का जो है जो असहयोग आंदोलन के समय हुआ था मोपला विद्रोह, ये केरल में हुआ था, या मालाबार तट भी कह सकते हैं। मालाबार तट भी, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, तो मालाबार तट भी कह सकते हैं। कभी कभी पूछा भी जाता है किस तट के थे, तो मालाबार तट के थे। वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने जो अपना प्रतिनिधिमंडल चीन भी भेजा था, और चीन के नरेश ने जो है अपना प्रतिनिधिमंडल भी भारत में भेजा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है स्टूडेंट, आज इतना ही, और जो है फिर हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। लाइक
और जो है अपने कमेंट बॉक्स में जो आके हमारी त्रुटि बता सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं नया, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कोई क्वेश्चन से भी पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तब तक के लिए